मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में दवा के रसायन पर शुक्रवार को सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आरवी यादव मौजूद थे, जिन्हें विभाग के द्वारा पाक चादर देकर सम्मानित किया गया। इस समय में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे भी हैं, वो भी समय के साथ बीमार पड़ते हैं, तो उन्हें जो दवाई दी जाती है वो सारे दवाइयाँ रासायनिक हैं। प्राचीन भारत में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया जा रहा था, यूनानी दिया जा रहा था, वो सब हमारे प्रकृति में मिलते थे, हम लोग प्लांट से निकालते थे। वहीं आए कई विद्वानों ने इस विषय पर अपने विचार रखे। इस बारे में रसायन के शिक्षक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने पूरी जानकारी प्रदान की। समय के साथ हम सब लोग जानते हैं कि अब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो डिमांड दवाई का बढ़ गया है और प्लांट कम हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरत पड़ गई है कि अब हम लोग सिंथेटिक ड्रग यूज़ करते हैं, दवाई को बनाते हैं, केमिकल्स से बनाते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में सत्र 2018 से 19 के लिए प्राक शोध पाठ्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को धर्मशास्त्र विभाग के हॉल में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने की। शोध प्रविधि की जब बात करते हैं तो पहला होता है कि हमें अनुशासित रहना है, और अनुशासित रहना यह है कि सबसे पहले जब रिसर्च की बात करते हैं लोग तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखते हैं। वही विशिष्ट अतिथि सह प्रवाचक प्रोफेसर वैद्यराज राजेश्वर दुबे मौजूद थे, जिन्होंने प्राक शोध पर अपने विचार रखे। कोई स्कीम नहीं है, संयोजक रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल संयोजक रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। यदि इस तरह की स्थिति होती है, हर 15 दिन में रिव्यू करें, 15 दिनों के अंदर स्पष्ट रूप से उनको पत्र दे दें। वहीं दूसरी तरफ कुलपति ने सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया कि जो भी पाठ्यक्रम उनके विभाग के द्वारा चल रहा है, उसमें छात्रों की अनुपस्थिति 75% अनिवार्य रखें। अगर कोई छात्र मौजूद नहीं होते हैं तो उन्हें पत्राचार के माध्यम से सूचित करें और जब पाठ्यक्रम समाप्त हो तो जल्द ही प्रमाण पत्र देने की कोशिश की जाए। प्रशासन की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं, 6 महीने का क्लास जिस दिन पूरा होता है ठीक नेक्स्ट डे आप परीक्षा ले लीजिए। इन दिनों बिहार में मछलियों की खरीद बिक्री पर रोक लगी है, जहां बिहार में आंध्रा की मछलियों को बिक्री पर पाबंदी है, जिससे लोकल मछलियों के भाव में तेजी आई है। वहीं शहर के हराही तालाब में शुक्रवार को मछुआरों के द्वारा मछली पकड़ी गई, जिसे खरीदारों की भीड़ भी देखी गई, लेकिन मछुआरों के द्वारा भाव नहीं खोलने से खरीदार मायूस दिखे। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली चौक के पास एक बड़े तालाब में नवजात बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह एक नवजात बच्चे की लाश तैरते हुए तालाब में मिलने से लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं किसी का कहना था कि बच्चे को मारकर फेंक दिया गया है, तो किसी का कहना था कि बच्चा मरा हुआ पेड़ से निकला तो फेंक दिया गया। लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। ग्रामवासी इस विषय में सिर्फ अटकलें ही लगा रहे हैं। बच्चे के पेट में अभी भी मां से जुड़ी हुई नसें लगी हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौत के बाद बच्चे को फेंका गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी ने थाना प्रभारी को वहां भेजा और मामले की जांच की जा रही है। जिला टीईटी सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की पहली बैठक गुरुवार को ब्रज नंदन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं बैठक में संघ की मजबूती पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी तरफ संघ के संचालन के लिए विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार चुने गए। केवटी प्रखंड के खिरवा बीआरसी में रसोईया संगठनों के संयुक्त आह्वान पर 1 जनवरी से चल रहे हड़ताल के समर्थन बिहार राज्य रसोईया संघ गोप गुट के नेतृत्व में धरना दिया गया। वही धरना का नेतृत्व उमेश यादव, केवल दास व अमरेश कुमार ने किया। वहीं दूसरी तरफ रसोईया को सरकारी सेवक घोषित करो, रसोईया को 18,000 रुपये वेतन देना होगा, सभी रसोईया को साल में 4 सूती साड़ी देना होगा, 1250 में डीएम नहीं, 18,000 से कम नहीं आदि नारे लगाए गए। बिरौल में खसरा रूबेला अभियान के तहत प्रथम दिन गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के पोखराम, भैनी,
सोगहा, रसलपुर, महतौर आदि गांवों के 10 सरकारी एवं 8 गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को एएनएम ने टीकाकरण किया। वहीं दूसरी तरफ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी फूल कुमार मिश्र ने बताया कि खसरा एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण निमोनिया, दस्त, जीवन के लिए अन्य घातक समस्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान रूबेला के फलस्वरूप शिशु जन्मजात दोषों के साथ पैदा हो सकते हैं। शुक्रवार को चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय परिसर में खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन बैडमिंटन बालक वर्ग के सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले गए। साथ ही बैडमिंटन बालिका वर्ग और टेबल टेनिस के मैचों का भी आयोजन हुआ। वहीं बैडमिंटन बालक वर्ग के पहले सेमीफाइनल में रजनीश कुमार ने हर्ष कुमार को 21-15, 17-21, 21-18 से पराजित किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में सनत कुमार झा ने आलोक कुमार सिंह को 21-12, 21-17 से पराजित किया। फाइनल मैच में सनत कुमार झा ने रजनीश कुमार को 21-10, 21-13 से पराजित किया। विजेता सनत और उप विजेता रजनीश को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बधाई दी। गौरतलब कि बैडमिंटन बालिका वर्ग के फाइनल मैच में रुचिका कुमारी ने कामनी कुमारी को 21-12 से पराजित कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं कामनी कुमारी को द्वितीय स्थान से संतोष करना पड़ा। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने इन दोनों खिलाड़ियों को भी बधाइयां देते हुए उन्हें बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। सप्ताह व्यापी युवा महोत्सव कार्यक्रम के अंतिम दिन शुक्रवार को महारानी अधिरानी रमेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में सभी को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा ने बताया कि स्वामी जी भारतीयों का ही नहीं अपितु जगत के मनुष्यों के भी आदर्श माने जाते हैं। इस अवसर पर एक बागवानी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। एरिया बोर्ड पीएसएस से निकलने वाला टावर फीडर में काम को लेकर शुक्रवार की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस सकीला गैस एजेंसी के सीसो पश्चिमी पंचायत के मुखिया शमसे आलम खां की अध्यक्षता में 130 परिवार को मुफ्त चूल्हा और सिलेंडर दिया गया। वहीं गरीब परिवार में खुशी की लहर छा गई। कुछ महिला ने कहा कि अब आंखों में आंसू नहीं बहेगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बीसीए पार्ट 1 की परीक्षा 24 जनवरी से आयोजित, जो 6 फरवरी तक चलेगी। मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी रसायन विभाग में राष्ट्रीय संगोष्ठी 18 से 19 जनवरी तक आयोजित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 18 जनवरी से आयोजित होगी, जो 4 फरवरी तक चलेगी। इस ठंड में शादी का रस्म पूरा करना काफी कठिन साबित हो रहा। देर रात में होने वाली शादियां ठंड के मौसम में महिलाओं को खासकर काफी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। मिथिला के गीत और परंपरा और संस्कार से जुड़ी हुई शादियां एक चुनौती है इस ठंड में। राजनीति मौसम में आजकल बड़े बड़े होटल में भी हो रहे शादी विवाह समारोह में लोग राजनीति पर चर्चा करते नजर आते हैं। जहां भी 4 लोग जुट जाएं और खाने के टेबल पर ही राजनीतिक चर्चा प्रारंभ। इसके साथ ही राजनीति से जुड़े हुए चर्चा कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यहाँ तक कि कौन उम्मीदवार होगा, अपने अपने तर्क से लोग देना प्रारंभ करते हैं। आज का शादी विवाह पार्टियों में जमकर चल रही राजनीतिक चर्चा है। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल। शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें।
मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE of 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।